रात को कभी आया करते थे तो आप अपने इस कोठी में पार्टी किया करते थे और आप एस्कॉर्ट बुलाया करते थे, क्या ये सच है? एस्कॉर्ट वाली कहानी सच है। जो ये एस्कॉर्ट लड़की हैं, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। दिस वॉज नॉट टोटली ए सेक्शुअल रिलेशन। दिस वॉज मेरे साथ देवर फ्रेंडली ऑल्सो। इनमें से एक दो लड़कियां जो मेरे काफ़ी करीब थी और वो अपना ड्रिंक भी करती थी, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, हंसती खेलती थी, डांस भी करती, और कभी कभी उनके पति भी उनके साथ होते थे। आप जब D5 में रहा करते तो अक्सर आप अकेले होते थे, फैमिली आपकी चंडीगढ़ में थी? यस, कुछ समय के बाद मेरी फैमिली चंडीगढ़ चली गई थी। हाँ जी, यहाँ पर फिर रात में अकेले कोली रहा करता था बिल्कुल, आपके पीछे में। बिल्कुल। एक मुनिंदर साहब, जो पूरे केस स्टडी से लेकर सारी बातें आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि अक्सर जब आप रात को कभी आया करते थे तो आप अपने इस कोठी में पार्टी किया करते थे और आप एस्कॉर्ट बुलाया करते थे, क्या ये सच है? एस्कॉर्ट वाली कहानी सच है, और जो आप कहते हो पार्टी वाली कहानी, ये गलत है। सिर्फ एक ही पार्टी इस घर में हुई है और वो मैं नहीं था। वो सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो मेरा जन्मदिन था। अच्छा। और वो भी जो ये एस्कॉर्ट लड़की हैं, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। दिस वॉज नॉट टोटली ए सेक्शुअल रिलेशन। दिस वॉज मेरे साथ देवर फ्रेंडली ऑल्सो। इनमें से एक दो लड़कियां जो मेरे काफ़ी करीब थी, और ये चीज़ें सारी उन्होंने कोर्ट में बयान में बताई हुई हैं। और दूसरी बात, एज फार एज लोगों के इम्प्रेशन में आएगा पेड सेक्स, दैट वाज नेवर एन इशू। आई प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड। और आप पूछोगे फिर क्यों, क्या वजह थी ये? जी, क्या वजह थी? यस, उनको मेरे घर में एक तो सुकून मिलता था। सबसे पहली बात, घर खाली है, खाना उनको मिलता था, एक नौकरा खाना बनाने के लिए। वो अपनी मर्ज़ी से उठती बैठती थी, ड्रिंक भी करती थी, ऐसे मैं डिनाई नहीं करूँगा, मैं तो खुद नहीं पीता था। और बाद में मैंने बियर लेनी शुरू की थोड़ी बहुत ही। नॉर्मली आई एम नॉट अ हार्ड ड्रिंकर। और वो अपना ड्रिंक भी करती थी, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, हंसती खेलती थी, डांस भी करती, और कभी कभी उनके पति भी उनके साथ होते थे। और जो आप ये पार्टी वाली कहानी कह रहे हो, ये बयान कोर्ट में भी है, भी सिर्फ एक ही पार्टी थी जो हमने थ्रो की थी, उन्होंने। आपके एक दो दोस्त थे जिनके साथ आप अक्सर बैठा करते यस, थे? एक दो नहीं, बहुत। अच्छा बात है। जब ये आप एस्कॉर्ट बुलाते थे और कोठी के अंदर होते थे तो जाहिर सी बात है ये रात का वक्त होता था, और सुरेंद्र कोहली भी कोठी के अंदर होता था। डेफिनेटली। तो क्या इन सारी चीज़ों की जानकारी एक तो कोहली को पक्का होगी, 100%। और उसने उन एस्कॉर्ट या लड़कियों के साथ भी आपको देखा होगा? डेफिनेटली। तो जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद एक नई चीज़ भी जो सामने आई, आपने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि इसी निठारी बस्ती की भी एक लड़की थी। नठारी की नहीं थी। नहीं थी? नहीं। एक पंडेर साहब, आपकी कोठी पे एक लड़की आती थी, बड़ी पायल उसका कोर्ट में नाम है, और वो अक्सर आया करती थी। ये क्या निठारी बस्ती की नहीं थी? नहीं जी, बाहर की थी। हाँ, तो निठारी की बस्ती की भी कोई ऐसी एस्कॉर्ट लड़की थी जो आप कोठी में आया करती थी? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं? तो जो भी एस्कॉर्ट आप बुलाते थे आती थी, तो जाहिर है कि सुरेंद्र कोहली इन चीज़ों की जानकारी रखता था और वो देखता था। तो एक चीज़ ये कही गई कि जब उसने ये देखना शुरू किया तब पहली बार सुरेंद्र कोहली के अंदर भी कुछ अरमान जागे या एक शैतानियत जागी, और उसका बहुत असर पड़ा आपके इस एक्ट से। ये कितना सच है? ये बात का जवाब वही दे सकता है, मैं किसी के दिमाग के बारे में क्या बोलूं। देखो, इंसान डूबता क्या नहीं कहता, और कोई भी आदमी हो वो तो ये कहेगा कि अगर मेरे से कोई पूछताछ हो रही है, यार कोई गलत इशारा मेरे ऊपर आ रहा है, गलत उंगली मेरे ऊपर उठ रही है, तो वाजिब है वो कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देगा, और कह सकता भी है और हो भी सकता है। पर उसने कभी ये चीज़ मेरे से जाहिर नहीं की। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद आपने कभी ये महसूस किया कि सुरेंद्र कोहली मतलब किस तरह का इंसान है, चूँकि आपने उसको रखा था काम पर? मुझे तो बहुत बढ़िया इंसान लगा। तो अगर अच्छा ना होता तो मैं रखता ही ना।